हे एवरीवन, मैं इवॉन। आज हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स की वेब फ्लो पे एनिमेशंस कैसे काम करते हैं। हम वेब फ्लो के अलग अलग एनिमेशन फीचर्स को देखेंगे जो प्लेटफॉर्म के अंदर बिल्ट इन है और सीखेंगे कि उन्हें एक कंप्लीट बिगिनर के तरीके से कैसे यूज किया जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि इनमें से काफी सारे एग्जांपल्स आप अपने खुद के प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले किसी भी फैन से एनिमेशन में जाने से पहले चलो चेक करते हैं कि वेब फ्लो में ऑलरेडी कौन से एनिमेशन बिल्ट इन अवेलेबल है। इन्हें एक्सेस करने के लिए हमें बस उस एलिमेंट पर क्लिक करना होता है जिसमें हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं। फिर इंटरेक्शंस पर क्लिक करो और हम रेडी हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ दो अलग टाइप के एनिमेशंस अवेलेबल है। पहला है एलिमेंट ट्रिगर और दूसरा है पेज ट्रिगर। अब एलिमेंट ट्रिगर का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब भी हम किसी एलिमेंट पर हवर करें, क्लिक करें या उसके पास से स्क्रॉल करें तब उस पर एनिमेशन ट्रिगर होती है। पेज ट्रिगर्स थोड़े अलग होते हैं क्योंकि वो तब एक्टिवेट होते हैं जब पेज लोड होता है या हम पेज के थ्रू स्क्रॉल करते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए चलो एक प्रोफेशनल पेज ट्रिगर देखते हैं जो स्क्रॉल से एक्टिवेट होता है। जैसा हम सब ने देखा है, जब भी हम एप्पल वेबसाइट पर जाते हैं और आईफोन पेज खोलते हैं, एक पूरी कहानी एनिमेशन के थ्रू बताई जाती है जो एप्पल हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाता है और ये एक अनफॉरगेटेबल यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। मैं अब फोकस करूंगा कुछ बेसिक एग्जांपल्स पर। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट पर एनिमेशन लगाना चाहें, बस हमें उस एलिमेंट पर क्लिक करना है जिसे एनिमेट करना है। फिर राइट साइड पर प्लस बटन दबाओ और एक एक्शन सेलेक्ट करो जिसमें हम एनिमेशन करवाना चाहते हैं। इस केस में चलो माउस हवर यूज करते हैं। अब जब भी माउस हवर करेगा हमें बस एक एक्शन सेलेक्ट करना है जो होने वाला है। और इस केस में वेब फ्लो हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे फेड, स्लाइड और फ्लिप। इस एग्जांपल में मैं फेड सेलेक्ट करने वाला हूं और हम थोड़ा सा डिले लगाएंगे, अराउंड 152 मिलीसेकंड्स का। बस इतना ही सिंपल है। अब बस प्रीव्यू दबाओ और देखो एनिमेशन कैसी लग रही है। अगर हमें चेंज करना हो तो वो भी सिंपल है, बस ग्रो पर प्रेस करो, प्रीव्यू करो और एक अलग एनिमेशन देख लो। और इस तरह के सिंपल एनिमेशंस के साथ हम काउंटलेस तरीके बना सकते हैं जिनमें हम अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में हमारा गोल है कि जैसे ही हम स्क्रॉल करें ये दोनों इमेजेस एक दूसरे के प्लेस पर स्वैप हो जाएं। मैं पहले से ही ये एनिमेशन क्रिएट कर चुका हूं, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं, इमेजेस मूव प्रेस करते हैं और जैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ 4 अलग अलग कमांड्स दी गई हैं। अब ये है बेस्ट तरीका इसे समझने का। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जब भी मैं लेफ्ट वाली इमेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ 2 अलग एक्शंस हाईलाइट होते हैं और जब मैं इस वाले पर क्लिक करता हूँ तो ये मूव कमांड है और करंटली सब की वैल्यू 0 पर है। ये इंश्योर करना जरूरी है कि जब भी आप इन पर काम कर रहे हो सब जगह जीरोस डालें, वरना एनिमेशन सही से काम नहीं करेगी अगर वो ओरिजिनल पॉइंट नहीं मिला। अब रीजन ये है कि ये 40% पर सेट है क्योंकि रफली वही पेज का पॉइंट है जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अब जैसे ही हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं और 56% तक पहुंचते हैं, होगा क्या कि जब हम यहाँ क्लिक करेंगे इमेजेस 462 पिक्सेल्स राइट साइड मूव करेंगी। अब दूसरी इमेज क्या करेगी वो देखते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो -500 पिक्सेल्स लेफ्ट मूव करेगी। यही तरीका है लेफ्ट और राइट मूवमेंट दिखाने का। नेगेटिव नंबर्स का मतलब लेफ्ट और पॉजिटिव नंबर्स का मतलब राइट। आप चाहें तो ये वैल्यूज परसेंटेजेस में भी देख सकते हो। अगर हम देखें कि ये इमेजेस ओरिजिनली कहाँ थी तो वो 0 पर थी, वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगर हम एनिमेशन प्रीव्यू करें तो जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं इमेजेस स्मूथली स्विच होती हुई दिखेंगी। हम राइट साइड पर एनिमेशन प्रोसेस भी देख सकते हैं ताकि समझ सकें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब रियलिस्टिकली देखा जाए तो आप यही सेम एनिमेशन बिल्ट इन स्लाइड एनिमेशन से दोनों इमेजेस पर कर सकते थे, लेकिन मैनुअली करने का फायदा ये है कि हम की फ्रेम्स पर फोकस कर सकते हैं जिससे कस्टमाइजेशन ज्यादा डीप हो जाता है और हम एडवांस्ड एनिमेशंस बना सकते हैं। देखो, हम इन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे ओपेसिटी, कलर या मूवमेंट ऐड करके, जैसा हमने यहाँ किया। और अगर हमें और चीजें ऐड करनी हो तो बस प्लस पर क्लिक करो और सब ऑप्शंस देख लो जो ऐड किए जा सकते हैं। पर रुको, मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल एग्जांपल दिखाता हूँ एक और वेब फ्लो पेज पर। ये एग्जांपल मॉरिस पीटरसन ने बनाया है और ऑनेस्टली ये देखकर मैं हैरान रह गया। जब हम प्ले दबाते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो एयरपॉड्स प्रो की एनिमेशन सुपर सिक लगती है। ओपेसिटी चेंज हो रही है, टेक्स्ट मूव हो रहा है और सब कुछ सुपर क्लीन दिख रहा है। ये वो चीजें नहीं है जो हम बिल्ट इन एनिमेशन से कर पाते, ये सब कुछ कस्टम मेड है। मैं तुम्हें एक क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये सब कैसे किया गया। तो चलो वापस एनिमेशंस पर चलते हैं। अब जब हम यहाँ हैं तो एनिमेशंस में ये देखने का तरीका कि कौन से एलिमेंट्स एनिमेटेड हैं और कौन से नहीं, ये है छोटी सी लाइटनिंग बोल्ट आइकन। जहाँ ये आइकन दिखे इसका मतलब है कि वो एलिमेंट एनिमेटेड है। अब अगर हम उस पर क्लिक करते हैं और इंटरेक्शंस पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट ट्रिगर्स यूज किए गए हैं। और जब हमें पता चल गया कि ये एनिमेट हुए हैं, चलो देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। और यहाँ 3 अलग सेक्शंस हैं जहाँ एनिमेशंस अप्लाई की गई हैं। अगर हम कंफर्ट सेक्शन पर जाएं तो हमें बस इंटरेक्शंस में जाके एलिमेंट ट्रिगर पर क्लिक करना है और वहाँ हमें एग्जैक्ट स्टेप्स मिलते हैं जो उन्होंने अपने एनिमेशंस बनाने के लिए फॉलो किए। और हम ये हर एनिमेशन के लिए कर सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट में यूज हुई है। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। ओपेसिटी और मूवमेंट दोनों मिलकर एक कूल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप खुद भी चेक कर सको। और बस यही था वेब फ्लो एनिमेशंस का एक बेसिक ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वेब फ्लो खुद ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप उसे चेक कर सकते हो। और मुझे पता है कि ये वेबसाइट वाला काम काफी लोगों के लिए नया है, इसलिए मैंने एक फ्री वेबसाइट सेटअप सर्विस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। चेक करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।